ये स्टीवन है, स्टीफन हॉकिंस, हमारे कहू ना हुआ था। इतने सारे किताब लेकर के हम देखिए बैठे हुए हैं, और इसमें सारी किताबें जो है कि एकदम मोटी मोटी हैं और सारी अंग्रेजी में है। अंग्रेजी से दूर दूर का वास्ता नहीं है, तो ये हमारी नहीं है, किसकी है उससे हम मिलवाते हैं। वो जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो 11th में पढ़ते हैं। और ये यहाँ तो थोड़ा सा पॉज करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई 11th का देख रहा हो तो वो अभी क्या कर रहा है वर्तमान में। और अभी हम जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो हमारे साथ ये हैं, काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जानते होंगे, इनको पहचानते होंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोली मैं तो खुद ही नहीं तो समझ में आ रहा है कि बात कैसे करें, क्योंकि इनका लेवल बहुत हाई है, छोटे हैं मुझसे, काफ़ी छोटे हैं, लेकिन कद बहुत बड़ा है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले शुरुआत करें कि मतलब क्या आप अभी 12th में हैं? मैम 8th स्टैंडर्ड। अच्छा, ये अरे बाप रे, अभी आप एज बता रहे, पूछ रहे थे। ये 12 साल के हैं और 8 में पढ़ते हैं। मतलब ये मतलब कि अभी हम जो बता रहे थे वो गलत है। आप बताइए कि अगर कोई 8वीं का तो देख नहीं रहा होगा, क्योंकि उसके लिए सही नहीं है। अगर 12वीं में आप हैं तो क्या कर रहे हैं? 12 साल के जो होंगे वो कार्टून पोगो देख रहे होंगे। आप इतना कैसे हो गए? मैम एक्चुअल में सिंस जो मेरा पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो जेईई एंड नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाना है, तो बेसिकली इट्स ऑल जस्ट बाय रीडिंग बुक्स। जैसा आप यहाँ पे बुक्स देख सकती हैं कि मैंने बहुत सारी जैसे बुक्स पढ़ा हूँ, दैट इज़ हाउ एक्चुअली इट इज़ ऑल डन, नथिंग लाइक गॉड गिफ्टेड और एनीथिंग, मतलब बुक्स पढ़ के ही। तो शुरू से मतलब कि अगर प्राइमरी लेवल से बात करें, अभी आप 8वीं में हैं, शुरू से आप ऐसे रहे कि मतलब पढ़ते पढ़ते करते करते अभ्यास से जड़ मत हो सुधार? मोर और लेस शुरू से। एक्चुअल में जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में था तब मेरा फील्ड इंग्लिश लिटरेचर का था, उसके बाद लॉकडाउन से फिजिक्स का है। लॉकडाउन से आप फिजिक्स कर रहे हो, और उसके पहले आपका लिटरेचर था, तो फिजिक्स मतलब कि अचानक से लिटरेचर से फिजिक्स में शिफ्ट होना हार्ड नहीं लगा? नो मैम, इट वाज ऑल जस्ट लाइक इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन तो क्रैक करना नहीं है, सो ऑल बाय इंटरेस्ट। तो आप तो सब लोग कह रहा है कि आप जेईई और नीट भी करने वाले, साइंटिस्ट बनने वाले, तो इसके लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ? मैम एक्चुअल में मेरा जेईई एंड नीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो आप नीट वालों को सिर्फ कोचिंग देते हैं, जेईई और नीट वालों को कोचिंग देते हैं? साइंटिस्ट बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है जिसके क्रैक करना पड़े, उसके बाद फिर जाकर के सिलेक्शन हो, उसके लिए तैयारी करना पड़े? नहीं, एक्चुअल में हमें साइंटिस्ट इज़ मोर लाइक एकेडमिक, कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसके लिए मैं बीएससी, एमएससी एंड फिर पीएचडी करना चाहता हूँ। अच्छा, पीएचडी करने के बाद आप साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो आपके बारे में बात करें, किताबों के बारे में बात करें, तो इतनी मोटी मोटी किताबें बाय शॉप है कि या फिर ऑनलाइन ऑर्डर है? ऑनलाइन। कहाँ से? पूरे दुनिया से कि सिर्फ भारत से? मोस्ट मेरी बुक्स फॉरेन ऑथर्स की होती हैं। ये फॉरेन ऑथर्स की कैसी आती है? मतलब कि कुछ संपर्क करना पड़ता होगा, वो उसके बाद आती होंगी? नहीं, ऑनलाइन परचेज करते हो? तो अगर कोई करना चाहे तो कैसे करेगा? वेबसाइट वगैरह कोई हो, अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा हो कि हमको भी भाई जैसा कुछ करना है, बहुत बड़ा होकर के बहुत बड़ा नाम करना है, तो अगर कोई इंटरेस्ट ले कि हम भी देख ले, उसमें हाथ मार लें, पार होंगे या नहीं, तो कैसे? ऑनलाइन कोई भी साइट जैसे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, कोई भी साइट से आप ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, महंगी किताबें मतलब कि सस्ती कितनी पड़ती है और सबसे महंगी कितनी पड़ेगी? एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वैरी करता है, लेकिन एवरेज प्राइस तो 1000 होगा। कितने हाईएस्ट कितने तक जा सकता है? डिपेंड करता है, जैसे बेसिकली पेपर बैक में कुछ अलग प्राइस होगा, हार्ड कवर में कुछ अलग प्राइस होगा। कोई भी कॉलेज लेवल के टेक्स्ट बुक अगर आप कंसिडर करते हो, पेपर बैक में उसकी अगर अडेप्टेशन होगी तो उसकी एवरेज प्राइस 1000 या फिर 2000 होगा। हार्ड कवर में वही 10,000 या फिर 20,000 के नियर अबाउट होती है। मतलब जैसा उसका पेपर क्वालिटी रहा, ये स्लिप रहा, जिल रहा, उस अनुसार उसका दाम बढ़ते घटते रहता है ना? तो आपकी बारे में बात करें, आप 8वीं में पढ़ते हैं, तो पढ़ाते भी हैं, जेईई और नीट वालों को पढ़ाते हैं, 2 साल से लगभग आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपकी पढ़ाई कैसे होती है? मतलब कभी स्कूल जाना होता है? नहीं। कैसे होता है फिर? अटेंडेंस कैसे मैनेज होती है? नहीं, मतलब 8th स्टैंडर्ड में तो मैं स्कूल नहीं किया, उससे पहले मैं जाता था। और 10th तक कैसे करना है? 9th में तो जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस माइन करेगी। 9th में मुझे स्कूल जाना है, 9th 10th में। कहाँ से पढ़ेंगे फिर आप? 9th 10th तो लोकल, उसके आगे मैं कहीं और सोचूंगा। विदेश? लोकल में कहाँ? अपने इसे देवरिया में ही या फिर हाँ दिल्ली वगैरह में? नहीं, देवरिया में। तो कोई स्कूल सेलेक्ट किया है? कुशीनगर एक्चुअल में, जहाँ पे मैं करेंटली पढ़ता हूँ। अच्छा, वहीं पढ़ना है। तो मतलब कि अभी तो आप जेईई और नीट वाले को पढ़ाया, तो हाई स्कूल इंटर के लिए कैसे करेंगे? मतलब कि आपको तो सारा कुछ पता ही है, फिर कैसे करेंगे? वो सर लेवल का टीचर भी तो नहीं होगा वहाँ पे? हाँ, तो एक्चुअल में सिर्फ मेरा पर्टिकुलर फील्ड तो फिजिक्स का है, तो उसमें मुझे बस मेहनत करना है। और बाकी सब्जेक्ट? आई विल मैनेज।
अब बाकी मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश तो फिजिक्स का है तो आपको ऑलरेडी है, और बाकी सब्जेक्ट्स होता है तो वो सब कैसे करेंगे? हाँ, उसमें आई एम लाइक प्रेटी गुड। वेरी गुड, वाह वेरी गुड। मतलब कि 8वीं में रह करके और इस तरह की अंग्रेजी बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है किस तरह से। और जो है कि ऑनलाइन भी आप पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला से लेकर के देखा मैंने, अभी यहाँ पे एक बैग रखा हुआ था, कहाँ कहाँ से आपको ऑफर मिल चुका है कि जाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं? मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ऑफलाइन भी पढ़ा चुका हूँ, लाइक इन आसाम एंड ऑल अदर स्टेट्स, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ। फिजिक्स वाला से भी ऑफर आया है? हाँ। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी? नहीं। क्यों? नहीं, एक्चुअल में सिंस आई एम करेंटली इन एन अकेडमी। और आप जो है कि अभी हमने देखा जब हम आ रहे थे तो आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है, वो किस तरह का अवार्ड था? एक्चुअली आई वाज अवार्डेड एट इन देवरिया, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स थे देवरिया के, तो वहाँ पे तो बहुत सारे अवार्ड भी आपको मिले होंगे पूरे भारत से, पूरे दुनिया से। कौन कौन सा अवार्ड मिला है, कहाँ कहाँ से मिला है? बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स से, एंड बहुत सारे मैं साइंटिस्ट से बात कर चुका हूँ। साइंटिस्ट से भी बात करिए, कौन कौन सारे, विदेशी से कि इंडियन ही? दोनों। किससे? हम लोग किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं जानते लेकिन पूछ लेते हैं। लाइक डॉक्टर जे रावल, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। इसरो के होंगे? नहीं, इसरो के नहीं, ही हैज़ वर्कड, हाँ उन्होंने उसमें मिशन में वर्क किया था। एंड देन यू हैव डॉक्टर फेबियन गिटिंस जो कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के हैं, एंड फ्रॉम ओसाका यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज लाइक दैट। IITs में तो मेजर IITs से। तो वहाँ तक कैसे संपर्क होता है? और जूम से? कैसे उनको बारे में, उस टीचर के बारे में कैसे पता चलता है? नहीं, खुद कांटेक्ट करते हैं। आप खुद कांटेक्ट करते हैं? अच्छा, वो लोग करते हैं आपके बारे में जान करके? मतलब उनको कैसे पता चला? इतना भारत में इतना पॉपुलर है, कुछ तो वजह रहा होगा कि वहाँ विदेश तक आपकी पहुँची, वो कारण क्या रहा? सॉरी, मतलब कि इंडिया में तो आप पॉपुलर हैं ही, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, विदेश तक आपकी पहुँच कैसे पहुँची कि वो लोग आपको खुद कांटेक्ट कर रहे हैं? बाय यूट्यूब। माय गॉड, मतलब कि बड़ा ही मुश्किल हो रहा है कि किसी इस तरह से बात करना जो हाई लेवल का हो और वो पता भी ना चले। इनके पास दिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड है, इस तरह से इसी पे मार्कर से पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। हाँ। और आपका पिकअप तो उधर लगा हुआ है, वहाँ पे क्या करते हैं? नहीं, ओनली यहाँ पे ट्राइपॉड रख के, मतलब यहाँ से टीचिंग, यहाँ से पढ़ाते हैं। और वहाँ पे वो पर्दा लगा है ताकि लाइट कंट्रोल करके आ सके। वो एक्चुअल में सिंस ये रूम अभी रिसेंटली बिल्ट है। अच्छा, इसके पहले नहीं था? अभी हाँ, पहले के पुराने लोग अगर देखे तो वो थोड़ा सा पुराना घर लग रहा था, और ये आप देख रहे हैं पूरा नया लग रहा है। इसके पीछे कुछ कारण है बनवाने का या फिर? नथिंग इन स्पेसिफिक। अंकल जी कह रहे थे कि लोग आपकी गरीबी दिखा रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि बनवा दे इसको, है ना? हाँ, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बस वही था कि मतलब कि इसको थोड़ा सा और कर दे, क्योंकि दूर दूर के लोग आ रहे हैं ताकि देखे तो अच्छा लगे, है ना? और मतलब कि साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसा कुछ इन्वेट करना चाहेंगे कि हम भारत के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए कुछ ऐसा बनाएं जिससे मानव जाति को असर हो, या फिर नेचर को हो, या फिर क्या करना चाहेंगे इसमें? और एक थ्योरी कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिंगल थ्योरी जो कि पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सके। उसमें कैसे क्या करना होगा? इसको थोड़ा सा, हाँ, अपना लेवल थोड़ा हाई लोअर है तो इसको थोड़ा सा और समझाइए कि हम जिससे लोगों को भी समझ में आ जाए। जैसे ये जो यूनिवर्स है इसे दो थियोरीज से एक्सप्लेन किया जाता है। हाँ। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मैक्स प्लैंक की क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि कैसे इस यूनिवर्स को एक सिंगल थ्योरी, एक सिंगल इक्वेशन से ही, हाँ, दैट इज द थिंग, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल इक्वेशन से पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जाए। बहुत बढ़िया, और ये हो सकता है ये कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा। भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। और 8वीं से, मतलब कि 8वीं में भी पढ़ते हैं आप, और आपको ग्रेजुएशन PhD तक करनी है, पूरे दुनिया में घूम करके करनी है, और पूरे उत्तर, मतलब कि पूरे भारत में आप रह करके अवार्ड ले रहे हैं। कहाँ कहाँ पूरे भारत में गए हैं, मतलब किस किस स्टेट में, और दुनिया में कौन कौन से गए हैं, मतलब कि अदर कंट्रीज में किस किस कंट्रीज में गए हैं? नहीं, इन इंडिया ओनली। या in India states like basically Maharashtra and Delhi. I doubt we call that state. Maharashtra, Delhi, then you can say Assam में, उसके बाद यूपी में many places. यूपी में भी कहाँ कहाँ? लाइक प्रतापगढ़ में रिसेंटली गया था, एंड आई डोंट रिमेम्बर नेम। ओके, बहुत सारा है तो याद रखने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो किस क्लास में जाते हैं? जो 10th to 12 होता है, या फिर IIT और नीट वालों का होता है उसमें इन्वाइट? IIT एंड नीट।
उसमें जाते हैं आप ज्ञान मतलब कि बताते हैं, बातें करते हैं। अच्छा, एक लड़का और है जो बहुत छोटे से उम्र के हैं और IIT और नीट वालों को पढ़ाते हैं, उनके बारे में जानते हैं आप? पढ़ाई में इंटरेस्ट कब से जागा इस तरह का? फिज़िक्स में तो लॉकडाउन से। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे, देखिए ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी कही कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग सो करके और गेम खेल करके बिता दिए, है ना। आप एक बच्चे रहे कि जो फिजिक्स में इतना आप पढ़ाए, तो इंटरेस्ट कैसे जागा कि कुछ फिजिक्स में पढ़ना चाहिए मुझे? मैं स्टीफन हॉकिंग की एक बुक पढ़ रहा था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो वहाँ से बेसिकली मेरा इंटरेस्ट जागा। अच्छा, उसमें क्या ऐसा था? अबाउट फिजिक्स ओनली, एंड बेसिकली बहुत सारी मोर लाइक हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स थी। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है कि ये हार्ड वर्क है आपका या फिर गॉड गिफ्टेड है? हार्ड वर्क। बहुत पढ़ते हो आप? 24 घंटे में कितना? अब एक्चुअल में 24 घंटे में बताना तो इट इज़ समथिंग लाइक डिफ़िकल्ट, लेकिन समथिंग लाइक मैं फिज़िक्स पढ़ूंगा, उसके बाद आफ्टर आई एम बोर्ड मैथमेटिक्स, फिर कोई नॉवेल, सो ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्टडिंग। मतलब कि कोई चीज़ का ज़्यादा भार ना आए, बराबर बराबर चीज़ें होती रहे। बराबर भी आई कैन नॉट से। हाँ, बराबर भी नहीं, मोस्ट टाइम फिजिक्स, उसके बाद मैथ्स, देन अदर बुक्स। जब बोरिंग होता है तो नॉवेल्स पढ़ते हैं। नॉवेल्स में क्या क्या पढ़ा है आपने? आई कैन से द इनविजिबल मैन एंड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आर लाइक टू ऑफ माई फेवरेट। तो नाम भी नहीं सुना है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, जो सुने हैं वो लोग कमेंट करके बताएं। और आपके बारे में बात करें तो ये सारी बुक्स जो लिया है आपने, सब पढ़ डाले हैं? हाँ, इनमें से मोस्ट मैं पढ़ चुका हूँ। अब कितनी मोटी मोटी है बताइए, ये पढ़ने में सबकी नानी याद आ जाएगी। मतलब कितना भी कोई पढ़वैया हो, बहुत मतलब कि ये लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं या फिर जो है मेन मेन चीज़ें उसको पढ़ते हैं? पूरा लाइन बाय लाइन। इसमें से फेवरेट आपकी बुक कौन है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? इसमें से जितनी मैंने पढ़ा है, आई कैन से फाइनल लेक्चर्स ऑफ ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 1, ये एक्चुअल में अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, तो जितनी बुक्स इसमें से मैंने पढ़ा है, आई कैन से लाइक यूनिवर्सिटी फिजिक्स। इसमें क्या है सार में अगर कहें तो? ये तो विदेश की बुक लग रही है, इसमें क्या है? पूरी इंट्रोडक्टरी फिजिक्स कॉलेज लेवल की। अच्छा, मतलब कि आप इतना पढ़ते हो तो कोई दोस्त वगैरह भी आपके साथ में रहता है या फिर आप अकेले रहते हो? ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन रहते हैं दोस्त। अच्छा, ऑनलाइन में कौन कौन है? सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं। क्या नाम है उनका? बेसिकली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम लोग बस फिजिक्स एंड मैथ्स डिस्कस करते हैं, नथिंग। वो लोग भी आपकी तरह हाई लेवल के हैं या फिर कहाँ के हैं वो लोग? एक तो मुझे स्टेट नहीं याद आ रहे, इंडिया ओनली, दूसरा बांग्लादेशी। अच्छा, क्या नाम है दोनों का? अगर देख रहे हो, अगर हो सकता है उनका, तो यूट्यूब देखते नहीं होंगे, न्यूज़ वगैरह पढ़ने की चीज़ें देखते होंगे, अगर मान लिया किसी तरह से उनका पड़ जाए तो वो लोग कह देंगे कि हाँ हम ही हैं। क्या नाम है? नो सॉरी, आई कैन नॉट कोट द नेम। ये भी सही है, लेकिन जो भी होंगे, अगर उन तक पहुँच रही होगी वीडियो तो आपकी तो देख ही लेते होंगे कि हाँ इनका इंटरव्यू हुआ है, तो अगर उन तक पहुँच रही हो तो वो अपना कह देंगे कि हाँ हम ही हैं ये, है ना। अच्छा, पढ़ने के अलावा और क्या क्या चीज़ें करते हैं? आपको क्या क्या पसंद है? जस्ट रीडिंग। ओनली रीडिंग? सिंगिंग, म्यूजिक? नो, कुछ नहीं। स्पोर्ट्स में नहीं। स्पोर्ट्स में नहीं, ओनली रीडिंग। बोर नहीं होता? नहीं, मतलब इंटरेस्ट जिसमें जागा है उसी को लोग मान लेते हैं पूरा। कितने भाई बहन हो आप, मतलब कितने? आई एम अलोन एज ब्रदर एंड 1 सिस्टर। सिस्टर क्या करती है आपकी? 11th स्टैंडर्ड। ये पापा जी हैं, इनसे हम बात करें तो इतना होनहार बच्चा है आपका, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, हमारे गांव को अच्छा लगता है, हमारे इस तरह का होनहार बच्चा होने के लिए क्या मेहनत रही आपकी? मेहनत तो सबको करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हर बच्चा टैलेंटेड है, कितना आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को कितनी पूरी की जा रही है, कितना उसको सुन रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो सारे बच्चे, पेरेंट्स यही जिम्मेदारी होती है कि उनको हम बिल्कुल छोटा से छोटा अगर चीज़ बच्चा सीखता है तो उसे आप अप्रिशिएट कीजिए, उसे अवार्ड कीजिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो ये जुड़ते जुड़ते एक दिन बड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब तक आप बच्चों को पहचानेंगे नहीं, उसकी प्रतिभा को सम्मानित नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा फिर बहुत ऊपर जा पाता है। अच्छा, लॉकडाउन से बोल रहे हैं कि हमने पढ़ना शुरू किया। लॉकडाउन में बहुत बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, आप देखते थे पढ़ते हुए, तो आपने सब कहा है कि मतलब पढ़ा करो, तुम्हारे लिए ये काम देगा, या फिर इनका खुद का मन रहा कि हम पढ़ें? जैसे लॉकडाउन में तो कहीं जाना वाना होता नहीं था, घर में बैठे रहते थे, तो एक दिन हम लोगों के बीच कंपटीशन लग गया कि कौन सबसे ज़्यादा किताब पढ़ेगा। फिर मैंने शुरू किया
और मैं अभी एक किताब नहीं ख़त्म किया, हमको लग रहा है तब से इसका 100 पूरा हो चुका है। और इसी के रोज़ मेरा मजाक उड़ाते हैं। अभी उसको लेके मेरी बच्ची रात को पढ़ना शुरू की कि पापा जहाँ तक से पढ़े हैं, जहाँ तक छोड़ दिए हैं वहाँ से मैं शुरू करके कंप्लीट कर दे रही हूँ, ताकि कम से कम एक बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये रहा। फिर अब तो इंटरेस्ट जग गया, अब कहना नहीं पड़ता है कि क्या पढ़ो नहीं पढ़ो, अब उसमें वो खुद समझ गए बच्चे कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो अब तो अच्छा, इतना सारा अवार्ड इनको मिल रहा है, कहाँ कहाँ से अभी ऑफर आया है इनको? ऑफर तो हमको लग रहा है कि अब ऑल ओवर वर्ल्ड मिल रहा है। अपने भी देश से, फॉरेन से भी बहुत सारे ऑफर। एज ए फादर आपको कैसा लग रहा है इस पे इतना? बहुत प्राउड फील हो रहा है बहुत। लेकिन एक्चुअल में हम समझेंगे कि इसने कुछ किया है। जिस दिन हमारा देश प्राउड फील करेगा सारिम खान पे, उस दिन मुझे लगेगा कि हम लोगों ने कुछ किया है अब एज ए पेरेंट। नेक्स्ट अब्दुल कलाम यही बनने वाले हैं। पूरी दुनिया को उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, इसका भी सपना है, मेरा भी सपना है कि हमारे देश को ये रिप्रेजेंट करे, ये हम हमारे देश को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत अच्छा है, ये सबका सपना है कि कोई तो निकले जो भारत को रिप्रेजेंट करे। पढ़ाई के लिए कभी मारा नहीं है, मतलब मार नहीं पड़ी है? नहीं, पढ़ाई के लिए तो हमारे घर में कभी किसी को मार नहीं पड़ी है, कभी नहीं। हमारे बच्चे दोनों नहीं कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए कभी ऐसा करना पड़ा मार के इतना। क्योंकि देखिए घर पे ऐसा ही एटमॉस्फेयर रहा कि हम लोग हमेशा किताबों में ही रहे। हाँ, दूसरे बच्चे भी आते हैं घर पे पढ़ने के लिए, तो ये बच्चे बचपन से यही देख रहे हैं कि हमारे घर बच्चे आते हैं, कमजोर बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। तो यही एक एटमॉस्फेयर बन गया। तो जब दूसरे बच्चे यहाँ पढ़ते रहे तो अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? अच्छा, आप एक टीचर हैं, क्या आपके टीचर होने का उनको लाभ मिला है? जी, जितना सारे बच्चों को मिला है उतना मुझे मिला। हाँ, एक प्लस में इसका ये रहा कि इंग्लिश बहुत पहले सीख गए और बच्चे बहुत लेट से सीखते हैं। जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन, इसको बचपन में ही आ गया। ये मतलब एज ए पेरेंट इसको मिल गया, मतलब मैंने दे दिया। तो इससे काफ़ी आसान हो गया इस तरह का पढ़ने में, वरना आती समझ में ही नहीं आते तो पढ़ते कहाँ से? बिल्कुल, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। तो हमारे बच्चों में लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आई। इनको बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, कहीं लेके जाओ तो बेटा जरा हिंदी बोलना, हिंदी बोलना, हिंदी बोलना, क्योंकि ये घर में कभी नहीं हिंदी, ये सच्चाई है, घर में कभी नहीं बोले और आज भी कभी नहीं बोलते हैं। भूल से भी इनकी दूसरी भोजपुरी या दूसरा कोई भी भाषा इनके मुंह से कभी नहीं निकला। मतलब हाँ, यही एक मात्र, मतलब ये एक रीजन यह भी कह सकते हैं कि जो आज इस मुकाम पर है, ये है ना? जी। क्या नाम हुआ आपका? कशिश खान। कैसा लग रहा है कि भाई इतना नाम कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस क्लास में हो? मैं अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या करते हो, मतलब कि क्या लिया है सब्जेक्ट आपने? PCM। अच्छा, तो मतलब आपको क्या बनना है? मुझे बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो ये तो अब बढ़िया है कि मतलब भाई साइंटिस्ट बन गए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से भाई बहुत सबके होते हैं और इतना नाम कमा रहे हैं, आपका नाम कर रहे हैं, आपके वजह से नाम इनका, उनके वजह से आप सारे भारत का नाम के साथ साथ परिवार का गौरव बढ़ता है, मतलब कि पहचान मिलती है। ऐसे में कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब हाँ, भाई को मेरा इस तरह का है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फ्रेंड हैं आपके साथ में? हाँ, मतलब मैक्सिमम सारे जितना टाइम स्पेंड करता है वो मेरे साथ ही करता है, भले वो पढ़ाई कर रहा है, फन कर रहा है, कुछ भी। तो हम लोग मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से अटैच्ड हैं। लेकिन नॉटी बच्चे होते हैं, बहुत बदमाश टाइप होते हैं, बहनों को करते हैं, परेशान करते हैं, इनके साथ कभी होता है? हाँ, सारिम बहुत बदमाश है। हाँ, देखिए ये शिकायत मिल रही है कि भाई बहन का रिश्ता इस तरह का होना चाहिए कि ताकि मतलब ये बोरिंग ना फील हो कि हम दोनों लोग ही हैं, भाई अपने में व्यस्त है, हम अपने व्यस्त हैं, है ना? हाँ। ये पढ़ने के कारण मतलब दिन रात आप पढ़ते रहते हो, इतना पढ़ते हो, कोई स्ट्रेस फील नहीं होता है? नहीं। आँख पर ऐसा कुछ नहीं? चश्मा लगा हुआ है फैशन के लिए कि ब्लू कट? अच्छा, आपका चैनल भी है एक, कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 269,000 आई थिंक। क्या नाम है उसका? SK वंडर किड्स। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, है ना? तो ये रहे हमारे साथ वंडर बॉय जो पूरे भारत का नाम करने वाले हैं इन फ्यूचर, और सबको इंतजार है कि ये ऐसा ही करेंगे। जाहिर सी बात सबको उम्मीद भी है और यकीन भी है कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो यही हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो बच्चों के पीछे मतलब इस तरह के एक बच्चे हैं और उस तरह के एक पेरेंट्स हैं, पापा है जो इनके पीछे अपना पूरा सहयोग किए हुए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना जरूरी है हमारे समाज, हमारी पीढ़ी और आने वाले बच्चे और पेरेंट्स के लिए, फ्यूचर के लिए। आप लोग इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।